अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन मलाई कबाब। बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार और बेवक्त भूख का बर वक्त इलाज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के अनियन लिए हैं और उन्हें इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है और उनको अब 2 टेबलस्पून ऑयल पैन में डालेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना कि अगर ये जल जाएंगे तो या ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो आपके कबाब जो हैं वो कड़वे हो सकते हैं। तो इनका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। अब हमने इनको इतना ब्राउन लाइट गोल्डन ब्राउन करना है ताकि इनका टेस्ट चेंज ना हो। अब 300 ग्राम चिकन लिया हमने यहाँ पे। ये चिकन के क्यूब्स हैं। आप डायरेक्ट कीमा भी ले सकते हैं चिकन का, लेकिन मैं घर में कीमा बनाने को प्रेफर करती हूँ। तो इसको हमने चॉप कर लिया है चॉपर में। काफ़ी बारीक चॉप करना है, फाइन मिन्स हमें चाहिए इसका। ये सारे चिकन का हमने कीमा बना लिया और अब इसके अंदर 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, उनको चॉप किया हुआ बारीक। आप इनको डायरेक्टली उसके साथ भी गोश्त के साथ भी चॉप कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये पहले से चॉप थी। अब उसी कीमे में से थोड़ा सा हम इसमें चॉपर में दोबारा से लेंगे और जो अनियंस हमने फ्राई किए हैं, ब्राउन किए थे लाइट ब्राउन, वो ऑयल समेत, यानी जो 2 टेबलस्पून ऑयल हमने उसको फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, वो भी हम इसके साथ ही इसमें डाल देंगे और इसको फिर से चॉप कर लेंगे। याद रखिए अनियंस को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना कबाब कड़वे हो जाएंगे। अब इस सारे कीमे को दोनों तरह को हम मिक्स कर देंगे और उसके साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और बाकी स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 ही टीस्पून वाइट पेपर डालेंगे। ये सफ़ेद मिर्च है पिसी हुई, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जाएगा। इसमें 1.5 टेबलस्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है हमने। अब इसमें हम मिल्क पैक मलाई यूज़ कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। ये क्रीम है जो कि पैकेट में मिलती है बाज़ार से। इसकी जगह पे आप, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसके साथ घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हैंडफुल ऑफ ग्रीन कोरिएंडर है, हरा धनिया कटा हुआ, और ये आप तकरीबन आधी गट्ठी के करीब डाल दें इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा धनिया होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छी लुक आएगी उनकी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्सिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ग्लव्स पहन लें। ये 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें रह गए थे कि 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला हमने इसमें डाल के तो मिक्स करना है और उसके बाद इसको रेफ्रिजरेट यानी फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब हमने ये एक सीख ली है लोहे की और इसको ग्रीस कर लिया सबसे पहले। और एक ही साइज़ के कबाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप कबाब बनाने से पहले उनके छोटे बॉल्स बना लें। ये जैसे मैं बना के रख रही हूँ। ये फ्रिज के फ्रीज़र का रैक है जिसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक का मैट बिछा लिया और डायरेक्टली मैं इसके ऊपर ही कबाब बना के तो रखूँगी और इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और इनको फौरी तौर पे फ्राई करके भी खाया जा सकता है और इनको बारबेक्यू भी किया जा सकता है। जिस तरीके से भी आप इनको पसंद करें आप इनको बना सकते हैं। जैसे ये देखें, अब मेरे पास आखिर में बिल्कुल थोड़ा सा कीमा बच गया है, तो मैंने ये सारे बॉल्स में से थोड़ा थोड़ा लेके तो उन सबको एक ही साइज़ दे दिया।
अब हम इनके कबाब बना लेंगे। हाथों को आप थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें, और क्योंकि ये इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है और मलाई है, वो चूँकि अभी तो ठंडी है, और लेकिन जैसे जैसे वो हाथों की गर्मी उसको जाएगी तो वो मेल्ट होगी और ये कबाब गिरने लगेंगे। लेकिन आपने इसको चूँकि पहले फ्रिज में रखा था, और जिसकी वजह से ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तो इनको ठंडे होने के दौरान ही, यानी इनकी ठंडक ख़त्म होने से पहले ही आपने इनके कबाब बना लेने हैं। इसलिए बेहतर है कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिर्फ उतना ही मटेरियल निकालें जितने कि आप आसानी से कबाब बना सकती हैं एक वक्त में, बाकी उसको फ्रिज में ही रहने दें। इस तरह से आपने फिंगर्स के साथ इसको प्रेस कर करके कबाब की शेप दे लेनी है, और इन सारे कबाब्स को हम ये इसी प्लास्टिक के मैट के ऊपर रख के तो फ्रिज के फ्रीज़र में रख देंगे, और वहीं पे ये ऐसे ही फ्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको एक ज़िप लॉक बैग में पैक करके रख देंगे। हर कबाब बनाने से पहले आपने उसको जो सीख है वो उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ, ताकि वो आसानी से उसके ऊपर से उतर जाए और चिपके ना। लेकिन अगर आपके पास ये लोहे की सीख नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसकी जगह पे 2 या 3 पेंसिल्स भी ले सकते हैं, और उनको मिला के बांध के उनके ऊपर भी ये कबाब बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने फ्रीज़ कर लिए थे कबाब, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको कैसे फ्राई करना है। ये काम आप फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन तवे पे ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं हम, कि थोड़ा सा ऑयल डालेंगे उसके ऊपर और कबाब रख के तो उसको हम ऊपर से ढाँप देंगे। ये कवर करने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो अच्छी तरह से अंदर तक डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे और पक भी जाएंगे, और मीडियम फ्लेम पे आपने ये काम करना है ताकि वो बाहर से जल ना जाए। और दरमियान में आपने 2-3 दफ़ा इनको उठा के उलट पलट देना है ताकि वो हर तरफ से एक ही जैसे ब्राउन हो जाए। व्यूअर्स, अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपीज़ के बारे में। और इसके साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपने बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना है ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिलें। ये कबाब आप पराठे, नान और रोटी के साथ इनको एंजॉय करें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।